हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी की रिटर्न जीएसटीआर 10। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो है कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया गया था। जीएसटी आप जो है खुद से घर बैठे कैंसिल कर सकते हैं। रिसेंटली ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। वो वीडियो देखकर अगर कुछ ऐसे पर्सन है जो कि यहाँ पर अब जीएसटी के दायरे से बाहर हो गए हैं या फिर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप इस वाले प्रोसेस के थ्रू घर से ही बैठे इसको सरेंडर कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो अप्लाई किया था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 8 डेज पहले ही वीडियो अपलोड किया था मैंने, और आज जो है ये जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है। इसका जो कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो गया है। कैंसिलेशन ऑर्डर पास होने के बाद भी आपको जो है फाइनल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज बाद में आपको नोटिस आएगा तो आपको जो है इसमें लेट फीस एप्लीकेबल रहती है। फ्यूचर में अगर आप फिर से जीएसटी नंबर लेने जाएंगे तो पहले आपको जीएसटीआर 10 भरनी पड़ेगी। बेटर है कि जब आपका जीएसटी कैंसिल हो जाए तो उसके 120 दिन के अंदर 120 डेज के अंदर इसको फाइल कर दे। सिंपल प्रोसेस है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड आपके एक्टिव रहते हैं कैंसिल होने के बाद भी। जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन लिया था और जिस डेट तक आपका कैंसिल हुआ है वहाँ तक की आपकी लायबिलिटी रहती है अगर फ्यूचर में कोई भी अराइज होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे कैप्चा कोड डालते हुए। अब देखिए यहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की डेट थी वो 31 मार्च 2026 थी, तो वहाँ तक का कैंसिल हो गया। अब आप आगे जो है रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका है और उसका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो भी पास हो चुका है। यहाँ पर जो है डायरेक्ट आप यूजर सर्विस में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपको ऑर्डर भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन ऑर्डर पास होने के बाद आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 8 मई 2026। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जीएसटीआर 10 तो बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस है। इसमें जो है आपको कुछ भी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर एंटर नहीं करनी होती है। यहाँ पर आपको सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल रिटर्न, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जीएसटीआर 10 ही आपकी जो है फाइनल रिटर्न रहती है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें इसकी फाइलिंग की ड्यू डेट भी आपको खुद से दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है 120 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो डेट आ रही है वो 8 अगस्त 2026 आ रही है। आज 8 मई से लेकर और 8 अगस्त तक किसकी लास्ट डेट है। यहां तक अगर आप कर देंगे तो तब तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं। इट इज मैंडेटरी टू फाइल जीएसटीआर 10। कुछ ऐसे पर्सन है वो बाद में पूछते हैं कि सर ये फाइल करना जरूरी है, तो मैंडेटरी फाइलिंग है। जब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है, आपने खुद से कैंसिल किया हो या फिर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया हो। ठीक है, दोनों केस में आपको फाइल करना जरूरी है। नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड। अगर जीएसटीआर 10 आपकी नील है कि आपके पास कोई स्टॉक नहीं था, तो उस केस में भी जो है आपको नील रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी और नील रिटर्न फाइल हो सकती है। इससे पहले जब आप कैंसिलेशन करेंगे उससे पहले तक कि आपको सारी जीएसटीआर 3B और R1 फाइल करना जरूरी है। चलिए अब मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ये जो प्रोसेस है सिंपल है, 2 मिनट से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। यहाँ आपको पूरी डिटेल देखने के लिए मिलेगी कि आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है किस डेट में आया है, आपकी ड्यू डेट क्या है, कैंसिलेशन का रेफरेंस नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसको आपको स्क्रॉल करना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जो कैंसिलेशन वाला है वो प्रोसेस भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं और ये जीएसटीआर 10 भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब इसमें एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको टिक करना है और जो आपका एड्रेस आ रहा है अगर वो करेक्ट है तो कुछ नहीं करना है। अगर एड्रेस आपका सही नहीं आ रहा है, आपने वो प्लेस चेंज कर लिया है, बंद कर दिया है, तो आप नया एड्रेस दे सकते हैं। सीए सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं आती है, इसके भी सेपरेट प्रोविजंस एप्लीकेबल रहते हैं। तब आपको जो है सीए सर्टिफिकेट मैंडेटरी देने की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में क्या है कि सारा का सारा स्टॉक ऑलरेडी क्लियर था, कोई भी स्टॉक पेंडिंग नहीं था। अगर आपका स्टॉक पेंडिंग रहता है तो उस केस में आपको डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट आती है। तो आपके 2 टाइप के गुड्स हो सकते हैं कि एक तो जिनका आपके पास बिल अवेलेबल है और दूसरा जिनका बिल नहीं है। तो अगर बिल आपके पास अवेलेबल है इनवॉइस, तो इस वाले टैब में डिटेल जाएगी, और अगर बिल या इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर डिटेल्स आपको जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या डिटेल्स किस तरीके से भरनी होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि आपके पास जो है इनवॉइस अवेलेबल है, तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सप्लायर ऑफ जीएसटीएन, तो अब ये चेक करना होगा जो गुड्स आपका वो जीएसटी के टाइम का है, वैट के टाइम का है। वैट भी हो सकता है, उसमें सेंट्रल टैक्स भी हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जीएसटीएन है तो जीएसटी नंबर डालना है, बिल का नंबर, बिल की डेट और गुड्स का क्या टाइप है, मतलब आपके जो है इनपुट स्टॉक है या फिर कैपिटल गुड्स है या उसके अलावा आपका सेमी फिनिश्ड गुड्स है, वो किस टाइप का है, मतलब मेटेरियल है, सेमी मेटेरियल है। तो 8A 8B 8C तीनों की डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो बिल्स आपको डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी जो यूक्यूसी यानी कि वो
उसकी यूनिट क्या है कि पीसेस में, क्वांटिटी, बैग्स में, किस में है, ठीक है। फिर कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है, टोटल वैल्यू कितनी है, ये तब है जब आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा। तो 1 बाय 1 करके डिटेल्स ऐड करनी होगी। यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते जाना है और एक एक करके सारी डिटेल्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं 8D की। तो 8D में जो डिटेल्स है वो तब यहाँ पर एप्लीकेबल है जब आपके इनवॉइस नहीं है। तो के बाद जब आप जो है टेबल नंबर 8D पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का यहाँ पर व्यू आएगा। तो इसमें विद जीएसटी नंबर और विदाउट जीएसटी नंबर, ये डिटेल्स दो अलग अलग आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो 8D में आपको लिखना है इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स स्टॉक इन हेल्ड एज ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स। तो 8D में आपको वो डिटेल्स देनी होगी जहाँ पर आपको जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है वो इनपुट्स एज एन जिस पर आपने आईटी से क्लेम किया हुआ है वो आपको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डिटेल बताया 8A 8B 8C वाले में, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी डिटेल आपको एंटर करनी होगी। इसमें 2 टैब आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आपका इसमें जीएसटी की डिटेल है, एक जिसमें यहाँ पर जीएसटी या वैट वाला आपका बिल है, और दूसरा है कि जहाँ पर इनवॉइस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो 2 टैब यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है विदाउट जीएसटीएन, इस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपको डिटेल देनी है सीरियल नंबर, उसके अलावा गुड्स का टाइप, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, उसके बाद यूक्यूसी, क्या टैक्सेबल वैल्यू थी, उस पर कोई टैक्स था या नहीं था, ठीक है। तो ये वो डिटेल्स होगी जहाँ पर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको सेव कर देना है। तो बेटर है कि जब आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं उसी टाइम पर पूरा का पूरा अगर आप स्टॉक अपना नील कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि फिर आपको ये डिटेल्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं और आपकी जो रिटर्न है वो एज एन नील फाइल होगी। तो इस केस में तो ऑलरेडी स्टॉक क्लियर है। अगर आपका भी यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई स्टॉक आपका नहीं है, अपने पेंडिंग नहीं रखा हुआ, सारी डिटेल्स और सारी लायबिलिटी आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं क्योंकि आपने DRC03 के थ्रू पे करना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फिर ये सारी डिटेल्स आपकी नील रहने वाली है। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद पेज को रिफ्रेश कर देना है। तो अगर कोई भी आपकी लायबिलिटी है, जैसे लेट फाइलिंग हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग लायबिलिटी ऑटोमेटिकली शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ जो है कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल है, उसमें बैलेंस भी अवेलेबल है, उसके हिसाब से लायबिलिटी यहाँ पर जो आ रही है वो आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है यूटिलाइजेबल जो कैश बैलेंस है वो यहाँ पर ऑलरेडी है, लेट फीस के रिगार्डिंग पेबल आ रही है, तो ये उसमें से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपकी लायबिलिटी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ GST-R3 भी जो है लेट फाइल हुई है, तो उसके लिए ऑलरेडी जो है कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है क्योंकि चालान जमा हो रखा है। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आपने GST-R1 और 3 भी टाइम से फाइल कर दी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर कोई लेट फीस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उसको भी डिले फाइल किया हुआ है, जो लास्ट रिटर्न है उसकी जो लेट फीस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइल GST-R10 पर क्लिक करेंगे, यस पर प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है EVC का ऑप्शन आएगा, फाइल विद EVC, इस पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे। जैसा आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद जो है आपकी GST-R10 फाइनल हो जाएगी और फाइल ओके होने के बाद ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है GST कैंसिलेशन का। फाइल होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा और आप जो है अपनी GST-R10 को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न पे जाकर फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। फ्यूचर में अगर आपको कहीं पर भी शेयर करना है तो आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर हर टाइप के GST और इनकम टैक्स के फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सारे वीडियो अवेलेबल हैं। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई और अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करना है उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।